केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24 और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। मनकरा तहसील के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश में प्रार्थी नाम मनकरा का रहने वाला है, जिसके खेत में लेखपाल अवनीश कुमार और कानून गोये मनोज कुमार ने घाटा संख्या 522 में तालाब बताकर तालाब खोदने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें प्रार्थी मोहम्मद जरीफ पिता मोहम्मद हनीफ ने लेखपाल और कानून गाय से पूछा कि अपने बिना किसी नोटिस के मेरे खेत में तालाब खोद रहे हो। इस तालाब पर कोई भी रास्ता नहीं आता है और इसमें प्राची के खेत में धान की फसल खड़ी है। अगर मेरे खेत में तालाब आता है तो मुझे कुछ समय दिया जाए जो कि धान की फसल कट जाए, उसके बाद तालाब मत देना। लेकिन लेखपाल साहब ने और कानून गोये साहब ने एक भी ना सुनी और खेत में जेसीबी डालकर खुदाई शुरू कर दी है। प्रार्थी मोहम्मद जरीफ ने बताया है कि मोहम्मद जरीफ ने अपने खेत की पैमाइश कराने के लिए एसडीएम साहब के पास पैमाइश डाली थी एप्लीकेशन, जिसका आदेश 23/12/2021 को लेखपाल अवनीश कुमार और कानून गोये साहब को प्राप्त हो गया था। प्रार्थी ने 13/5/2022 को उसके खेत में तालाब खोदने आए लेखपाल और कानून गोये साहब से कहा, मेरा खेत भी नाम दीजिए और मौके पर 2 बीघा कम है। कानून गोये और लेखपाल साहब ने मुझे 25,000 की मांग की है और मेरे खेत नापने में और हमारे बगैर इस खेत को कोई भी नहीं रोक सकता। आपका खेत पूरा नहीं कर सकते हैं और आप गांव में कुछ और तालाब भी आते हैं जिनकी गाटा संख्या 229, 282, 431, 443, 445 आती है। इन तालाबों के विषय में जब लेखपाल साहब से जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा, यह मेरी मर्जी है, मैं किसका खोदूं और किसका छोड़ दूं, आप इसमें दखल देने वाले कोई नहीं होते हैं और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए उन्हें प्रयास अल्फाज करें। शरीफ भाई, क्या मामला है, थोड़ा पूरी बात बताइए। मामला ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी लिफ्ट संकेत से जिला रामपुर से सदस्य हूँ और मेरे खेत में एक तालाब था, जिस तालाब को लेकर के वहाँ से कुछ लोग ये आए, लेखपाल साहब और कानून गोये साहब। इन्होंने मुझसे कहा कि आपके खेत में तालाब है। मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए, जो कि इस तालाब में मेरी फसल है धान की, मैं इसको कटवा दूँ, उसके बाद आप खोद लेना। तो उन्होंने ये कहा कि ये योगी जी के सख्त आदेश हैं कि इसको खुदना ही है। मैंने कहा अगर इसको खुदना है तो योगी जी के आदेश का मैं सम्मान करते हुए कहता हूँ कि आप इसको खोद दीजिए। लेकिन इसके अलावा अन्य और भी तालाब हैं मेरे यहाँ पे, जिनको लेकर के मैंने उनसे बात की। मैंने कि ये दोनों चीज़ें आप खोदिए, कुछ और तालाब है उनकी जांच कीजिए और उनको भी खोदिएगा। योगी जी के आदेश सिर्फ हमारे ही लिए नहीं है, 30 करोड़ जनता जो अवैध कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, उन सभी के लिए हैं। इसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि मेरा खेत कुछ कम हैगा, मेरा खेत टोटल 14 बीघा आता है, जिसमें 2 बीघा खेत कम आता है प्लस तालाब उसमें से खुद चुका है, उसको नापने को लेकर मैंने उनसे जिक्र किया, जिसके एसडीएम बिलासपुर साहब 7 महीने पूर्व आदेश कर चुके हैं और कानून गोये और लेखपाल के पास वो पेंडिंग पड़ा है। मैंने जब इनसे कहा कि उसको नापिएगा और पूरा कीजिए, तो इन्होंने कहा कि जब तक आप हमें कुछ पैसे नहीं देंगे हम उसको नहीं नापेंगे और हम आपका खेत पूरा नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर मैंने उनसे थोड़ी जिद्दोजहद की कि मेरा खेत भी पूरा कर दीजिए। जब आपने मेरी फसल उजाड़ दी और मुझे बिना नोटिस के मेरे खेत में आपने जेसीबी चला दी, जो मेरी फसल ख़राब हो चुकी है, इसलिए ख़राब हुई कोई नहीं कि मैं योगी जी के आदेशों का सख्त आभारी हूँ और उनकी हर योजना को लेकर मैं खुश रहता हूँ कि वो जो भी आदेश करते हैं बहुत अच्छा आदेश है, सब जनता के हित में होता है। लेकिन ये मेरे गाँव में करने था कुछ और तालाब होने के बाद योगी जी के आदेश के पालन करते हुए हमारे कानून गोये साहब, हमारे लेखपाल साहब, ये लोग मिलकर उन तालाबों की भी जांच करें और देखें कि वो तालाब कब्जा मुक्त हैं या उन पर किसी का मकान बना है या किसी ने पाट रखा है। इनके लिए वो भी होना ज़रूरी है या ये आदेश सिर्फ हमारे ही लिए था। ये बताइए, आपकी टोटल ज़मीन कितनी थी? मेरी टोटल ज़मीन 14 बीघा है। मौके पर आप कितनी है? मौके पर से तालाब को कम करने के बाद में मेरी ज़मीन लगभग 2 बीघा कम बैठती है, जो एक साइड में को आती है। एक बार मैं आपसे पहले इनसे कहा था मैंने, उस टाइम भी इन्होंने मुझको टाल दिया। अब आपकी जो फसल उजाड़ के तालाब बनाया है उसमें कितना नुकसान हुआ आपका? सर मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तालाब अगर ये अपने स्तर से जैसे बनाते उस तरीके से बनाते तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरे खेत में ही जेसीबी चलाते रहे, जितना हिस्सा था उतने हिस्से में अगर ये अपना काम करते तो ज़्यादा बेहतर था इनका। ये रंजिशन समझकर या मेरी बात को गलत लेकर इन्होंने ऐसा किया कि मैंने अपना खेत नापने का जिक्र जो इनसे किया, खोदने से अदर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों
खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।